चलिए आगे बढ़े। अब हम करेंगे बारी बारी से एक एक गीत को। तो पहला उठाओगे बच्चे क्या, आपका कोटनी गीत। क्या कर लोगे, कोटनी गीत। पता है, कोटनी को छोड़ दीजिए, आपको अच्छे से याद होगा बस क्या रहेगा आपका। कोटना एक शब्द यूज करते हैं किसमें हम लोग, आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जानवरों को पानी और इस प्रकार से खाना खिलाने के लिए एक शब्द है रखना कि कोटना शब्द यूज करते हैं। ये आप गांव से बिलोंग करते हैं और इस राज्य में तो प्रचलित है ही वो। क्लियर है, कभी ध्यान दिए हो उनके जो पानी है ना, उसका पानी कभी भी बहुत ही क्लियर दिखाई नहीं पड़ता। उसमें जो पानी है उसमें अलग अलग, जैसे बोलते हैं कोढ़ा शब्द यूज करते हैं, कोढ़ा पानी, और साथ में क्या घास फूस, ये सब कुछ उसमें क्या होता है मिश्रित होता है। और उसकी जो पानी है ना वो प्योर दिखानी पड़ती है। लोग सेम टू सेम ऐसा क्या करते हैं विवाह में करते हैं। लोग विवाह में क्या करते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक चीजें मिलती हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो पूरा प्रयास करते हैं कि सबसे क्या वो सुंदर नजर न जाए उस विवाह में। जैसा कोटना में पूरा मिली भगत होता है पानियों का, वैसे ही विवाह में क्या होता है आपका किसका, कॉस्मेटिक जो है क्रीम्स का, ये सभी का क्या होता है पूरा मिला जुला का स्वरूप दिखाई पड़ेगा लोगों में। एकदम क्लियर रहिए, जो कोटनी गीत है वो कभी और नहीं करते हैं, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कर लोगे तो ध्यान रखना पाटा। तो क्या अगला क्या कर लोगे, आपका कोटनी गीत। एकदम क्लियर की जो कोटनी की बात करेंगे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपका विवाह गीत है। ये क्या है, ये विवाह गीत है। दूसरा क्या कर लोगे, आपका हुल्की पाटा गीत। ध्यान रखना पाटा का मतलब होता है वस्त्र। आपका पाटा का मतलब यहां बस क्या होता है बच्चे, वस्त्र होता है। जैसे बस्तर अंचल में वस्त्र को क्या बोलते हैं, पाटा कहा जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, पटा कहते हैं। किसको, पटा। जो जो हमारी जो विधवा जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, जो चूड़ियों के पास है ना, जो कलाई में जिस आभूषण का धारण करते हैं उसे बोलते हैं पटा कहते हैं। जबकि ये लोग क्या बोलते हैं, पाटा को क्या बोलते हैं, वस्त्र को क्या बोलते हैं, पाटा कहते हैं। दूसरा दूसरा क्या कर लो, हुल्की गीत। क्या, हुल्की पाटा गीत। इसे ध्यान रखना कि नहीं, ध्यान रखना कि जब भी आप क्या करते हैं हमारे मध्य क्षेत्र में जो पितर पक्ष है, जिसे आप पितृपक्ष भी कहते हो, कुंवार अश्विन में जब भी हम उस पर्व को मनाते हैं तो देखना कि हम क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए क्या करते हैं, उस लगभग 12 दिनों के बीच में जा जाकर तालाब में क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। किसको, वो क्या हमारा का जो बड़ा है या फिर क्या जो दालें हैं और साथ में आटा है, ऐसा इस प्रकार से हल्दी वगैरह क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। और पता है उस प्रोसेस को ध्यान रखो, क्या करते हो, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से क्या करते हो, उसका विसर्जन करते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये जो हुल्की पाटा जो गीत है ना, वो एक विसर्जन गीत है। वो क्या है, एक विसर्जन गीत है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जो पितर पक्ष में हल्के हाथों से जिस कार्यक्रम को करते हो, वैसा ही यहां पर आपका हुल्की पाटा गीत गायन करते हैं। क्या, विसर्जन गीत। तो ध्यान रखना लगभग इस प्रकार का जो गीत है ना, ये गंगा मुंडा जात्रा, क्या करोगे, गंगा मुंडा जात्रा किसमें, ये बस्तर का जो दशहरा है, तो बस्तर का जो दशहरा है ना, इसमें इस प्रकार के गीत गायन करते हैं। गंगा मुंडा जात्रा कुंवार अश्विन शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी में इस प्रकार का अंतिम रस्म होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व का जिसका नाम है बस्तर का दशहरा। इसमें गंगा मुंडा जात्रा में इस प्रकार के गीतों का गायन करते हैं, विसर्जन गीत। और ध्यान रखना हुल्की पाटा गीत का थीम ही क्या है, विसर्जन गीत है। हल्के हाथों से अपने पूर्वजों की अंत्येष्टि करना, हम उसे समझ जाएंगे हुल्की पाटा मतलब क्या, विसर्जन गीत। कर लोगे। अगला अगला क्या रहेगा, मरम पाटा गीत। पता है, मरम पाटा गीत। मरम पाटा गीत ये भी बहुत आसान है। कैसे कर लोगे, या तो सीधा पढ़ लो, अगर आपका कपाल बहुत मजबूत है, अगर आपका आईक्यू बहुत ही ब्रेव है, तो क्या कर सकते, सीधा पढ़ लो। मरम पाटा मतलब क्या, मुरिया जनजाति और क्या विवाह के अवसर पर। और नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा माध्यम निकालिए कि आपको 9 फरवरी 2025 तक कम से कम याद रहे। ऐसा कुछ ना कुछ करना होगा। तो ध्यान रखना मरम पाटा गीत किसी भी व्यक्ति से पूछोगे ना, वो सब मान के चलते हैं। ध्यान रखना ये मात्र जो है समझाने के लिए है, सत्यता से इसका कोई जो है आपका संबंध नहीं है। तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि विवाह के पश्चात उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और लगभग वो मानते उसको एक नकारात्मक परिवर्तन के तौर पर देखते हैं, मेनली लड़कों में, कि उनके जो विवाह के पश्चात एक बड़ा परिवर्तन आया, दुख आया, एक दुख आया। आप ऐसे मानो कि आप उनके साथी हो और आपको लगाना है कि आपका मरहम, लेकिन यह मरहम नहीं है बच्चे, यहां मरम पाटा है।
तो जो मरम पाटा जो गीत है ना, उसका भी संबंध किससे है? विवाह से है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ अपना तरीका अपनाइए जिससे आपको याद हो। तो क्या कर लोगे? जो मरम पाटा गीत है, ये जो मरम पाटा गीत है, उसे भी क्या करते हैं? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, उस बॉय को याद करो, बॉय, और बॉय के साथ में क्या आप उनके साथी हो, आप उनके साथी हो, आप उनके दुख में एक सहभागी हो। किसके लिए? सहानुभूति के लिए। तो क्या करोगे? मरहम, आपका मरहम नहीं, लेकिन ध्यान रखना मरम पाटा गीत, ये किसका है? विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला क्या है? गीत है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला करें क्या, और किस जनजाति में, मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में आगे, लेकिन इतनी बातें कम से कम ध्यान रखोगे। अगला क्या? भूमकाल गीत। भूमकाल गीत ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, किसमें? इतिहास में। ये जो भूमकाल है ना, तो हम पढ़ेंगे बच्चे भूमकाल विद्रोह। क्या कर लोगे? भूमकाल जो कि आपका विद्रोह, इसे समझिए। आपका भूमकाल विद्रोह को लगभग 1910 में ये बस्तर अंचल में एक विद्रोह होगा अंग्रेजों के खिलाफ। आपका भूमकाल क्या? आपका विद्रोह। ये नहीं पढ़ना है, आपको समझना ये है ये विद्रोह कहां हो रहा है। ये विद्रोह पता कहां हो रहा है? ये कोंडागांव और बस्तर में हो रहा है। पता है? ये कोंडागांव और बस्तर बेल्ट में, ये कोंडागांव और बस्तर बेल्ट में है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या ये हलबा और भतरी, ये जो हलबा और भतरी है वो किधर है? इसी कोंडागांव में। तो एक तो ध्यान रख लो कि आपका हलबा और क्या भतरा जनजाति में क्या आपका ये प्रचलित है। पहला क्या कर लोगे? जो भूमकाल गीत है वो किसमें? हलबा और क्या आपका भतरा जनजाति में क्या आपका ये प्रचलित है। कर लोगे? तो हलबी एवं भतरी जनजाति में ये क्या आपका ये प्रचलित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है बस क्या? रीना पाटा। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है वो ध्यान रखना, रीना पाटा। ये रीना पाटा भी बहुत इजी है। कैसे करोगे? तो लिंक कीजिए। मैंने आपको क्या पढ़ा था? रीना नहीं, क्या कर लोगे? भगेली। देखो ये जो भगेली है ना, ये भगेली को सुन के नहीं लगता ये किसी लड़की का नाम है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि भगेली भागना, उड़ना, सह पलायन। मैंने आपको पढ़ा था 3 ऐसा विवाह, आपको भगेली, उड़रिया और सह पलायन। और मैंने आपको क्या पढ़ा था? भगिनी विवाह। क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा क्या? भगिनी विवाह। ये लड़की के नाम पे था, ध्यान रखना, ये लड़की के नाम पर था आपका भगिनी विवाह। हम ऐसी पढ़ेंगे आपका देवर भाभी विवाह, ऐसी हम पढ़ेंगे आपका साली विवाह। तो ऐसा ही हमने पढ़ा था भगिनी विवाह। सेम वैसे ध्यान रखो ये रीना को, ये रीना नाम सुन के क्या लगता है? ये रीना जो क्या लगता है कि ये किसी महिला या किसी लड़की का नाम होगा। रीना, सीता, आपका सरस्वती ये नाम है। और लगभग पूरे भारतवर्ष में लगभग 90% लड़की कम से कम धार्मिक होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? तो क्या करोगे? रीना, 90% लोग रीना, एकदम क्लियर हो। ये जो रीना है ना, इसे क्या करते हैं? धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? ये धार्मिक अवसर पर ये गाया जाता है। तो कम से कम जितनी भी थीम है, पहले बच्चे थीम को पकड़िए, और थीम अगर पढ़ लोगे ना तो जनजाति आप पढ़ ही लोगे। क्यों? क्योंकि जनजाति के बारे में आप लगभग सभी बातें जानते हैं। आपको ये थीम आपको परेशान करेगा। तो धार्मिक अवसरों पर ये इस गीत का गायन करते, किसका? रीना गीत का। कर लोगे? अगला क्या? रीलो गीत। क्या? रीलो गीत। आपका रीलो गीत अभी तक का जो देखोगे ना पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो नरेंद्र मोदी जी की बात फेमस है, रील। पता क्या है? रील है। रील्स फेमस हुआ है इस पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में। तो ध्यान रखना जो रील है, भले ही पूरे दुनिया में ये जो रील है, ये जो रील है वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन जो विवाह में ना अब दुल्हा दुल्हा से सबसे अधिक ज्यादा फेमस पता कौन है? रील्स है। क्या है? रील है। एकदम क्लियर है। ये जो रीलो गीत है उसे भी कब करते हैं? विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे बढ़ू मैं, ये बहुत इजी है। क्या कर लोगे? जब रीना की बात करेंगे, किसी महिला के नाम पे अगर जब आएगा तो क्या कर लोगे? आपका आपको धार्मिक अवसर पर। लेकिन जब हम रीलो की बात करेंगे तो मैं बहुत क्लियर बता दूं क्या कि मोदी जी के बाद रील, लेकिन विवाह में ना दुल्हा दुल्हा से भी ज्यादा फेमस कौन है? हमारा आपका रील्स है। तो इस बात को समझिए, विवाह के अवसर पर रीलो गीत गायन करते हैं। अगला कर लोगे बच्चे लेंजा गीत। पता है? लेंजा गीत ये सबसे आसान है। ये आपको टफ लगेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे आसान गीत कौन है? लेंजा गीत है। तो लेंजा गीत नहीं,
आप गीत को देखो, किसी भी गीत को सुन के आपको क्या लगता है, हमको बहुत अच्छी अनुभूति मिलता है। हम किसी भी गीत को कब गाते हैं, जब हम सैड होते हैं या हमें किसी प्रकार से हम सहज नहीं होते हैं, तब कभी कभी क्या करते हैं, गीत का गायन करते हैं। ये गीत की सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन गीत में पता क्या होता है, आप सुनते सुनते पता है अब लोग क्या बोलते हैं, वंस मोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंस मोर, एक बार और गाइए। और ऐसा एक बार नहीं बोलते हैं, ऐसा कई बार बोलते हैं, वंस मोर कई बार बोलते हैं। और कई बार बस नहीं, सुबह भी कह देते हैं, शाम में कहते हैं जब मन लगे तब। और इसी वंस मोर को ना छत्तीसगढ़ी में वंस मोर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेगा लेगा। तो बोलते हैं बार बार जब किसी गीत को गाने के लिए बोलते हैं तो तू गा दे, ये गा दे, वो गा दे, वो वैसा ना बोलते हैं, लेगा गा दे, लेगा गा दे, जब मन लगे तब। इस बात को ध्यान रखिए कि जब उनको लगता है तब ऐसा बोलते हैं। अर्थात आपका किसी भी अवसर पर, अर्थात मनोरंजन के लिए किसी भी अवसर पर क्या करते हैं, लेंजा गीत का गायन करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अर्थात क्या रहेगा, आपका सामान्य गीत है या फिर कह सकते हो किसी भी अवसर पर इस गीत का गायन किया जाता है। किसको, लेंजा गीत को। इस बात को समझिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन आपको आगामी पीएससी तक इस बात को याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला बच्चे, रीना बोलूंगा तो धार्मिक, अगर मरम पाटा बोलूंगा तो आपका विवाह, अगर हम किसकी बात करेंगे, लिंगो पाटा तो प्रधान, और रील की बात करेंगे तो विवाह, लेंजा की बात करेंगे तो लेंजा को मत याद करो, आप लेगा को याद करो। वंस मोर कि किसी भी अवसर पर इस गीत गायन करते हैं। तीसरा यहाँ पर आपका लिंगो पाटा मैंने अभी पढ़ाया है और पहले भी पढ़ा चुका हूं। एकमात्र ही एक ऐसा पाटा होगा जो किसे गाएंगे, प्रधान जनजाति के लोग। इसके अलावा मैं जितना भी पढ़ाऊंगा ना, हनाल पाटा, अनाल पाटा, घोटुल पाटा, जो भी पढ़ाऊंगा वो सभी किसका है, मुरिया जनजाति का है। एकमात्र ऐसा जो आपका लिंगो पाटा है जो किसका बच्चे, प्रधान जनजाति का है। क्या खास बात है, इसे धरती का मालिक, इस गीत में लिंगो को धरती का मालिक बताया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो लिंगो पाटा है वो एक्चुअल में लिंगो देव के यहाँ पर क्या करते होंगे, उपासना वो किया करते होंगे। इस बात को समझिए। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या, फाग गीत। ये फाग गीत ये बहुत ईजी है, जिसे आप लोग कहते हो होली। क्या करोगे, आपका फाग गीत ये कब, होली। तो जो होली है वो हम कब मनाते हैं, फागुन में। एक आपका फागुन में, और उसका एक जो दिन हो कब बनता है, चैत्र में। क्या, चैत्र के शुक्ल पक्ष पश्चिमी, लेकिन होलिका दहन महत्वपूर्ण होता है। तो फागुन, आपका फागुन जो क्या रहेगा, आपका कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में क्या आपका फागुन कर लेंगे। तो उसी जो होली के आसपास में क्या करोगे, आपका गोड़ और बैगा जनजाति में क्या, ये फाग गीत गायन करते हैं। लेकिन ना एक्चुअल में अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो ये कई अलग अलग जनजाति में फाग गीत का गायन किया जाता है होली के अवसर पर। क्या खास बात है, इसमें दो वाद्य यंत्र, क्या करोगे, एक आपका नगाड़ा और एक आपका डंडा नाच। ध्यान रखना बच्चे, नगाड़ा बजाते हुए आप देखते होंगे, लेकिन अभी ये क्या हमारा जो परंपरा है, ये डंडा नाच ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। अब बहुत कम गांव में दिखाई पड़ता है। लगभग जिनका उम्र जो है 45-50 वर्ष के हैं, वो सभी जो दादा है, ये जो दादा लोग क्या करते थे, डंडा नाच किया करते थे। और इसमें केवल और केवल पुरुष क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बाकी महिलाएं आपको हटकोली करती हैं, हंसती है, और छोटे बच्चे जो हैं पिचकारी लेकर दादाओं के ऊपर क्या करते हैं, पिचकारी लगाते हैं। इस नृत्य में ऐसा होता है, लेकिन ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे डंडा नाच। लेकिन ध्यान रखना होली के अवसर पर होता है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इतनी तमाम बातों में आपको क्या पढ़ाया हूं मैं लगभग इनके बारे में सब कुछ बता दिया हूं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा किस जनजाति में और कौन सी बात इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने क्या बोला है कि जितना भी पाटा है, जितना भी पाटा पाटा सुनोगे, वो सभी जो किसमें, लगभग मुरिया जनजाति में। अगर आपको मुरिया नहीं मिलेगा ऑप्शन में, तो माड़िया 100% आपको मिलेगा ये सभी पाटा के बारे में। तो एकदम दिमाग में क्लिक करो। और जो भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, ये घोटुल पाटा, ये हनाल पाटा, ये अनाल पाटा, ये जितना भी मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं, जितने गीतों में मैं आपको लॉजिक नहीं दिया हूं, वो सभी गीत को आंख बंद करके मारिए
मुरिया जनजाति में, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्या कर लोगे, जितना मैंने लॉजिक दिया है वो सभी आपको याद रहेगा ही, लेकिन जो मैं आपको लॉजिक नहीं दिया हूं वो सभी जो है मुरिया जनजाति में, और सभी के सभी जो है मृत्यु के अवसर पर, आपका मृत्यु के अवसर पर ऐसे याद कर सकते हो, ढेर सारा गीत, ढेर सारा नृत्य, मुरिया का याद करते करते आपका देहांत हो जाएगा। इतना गीत और इतना नृत्य है, और लगभग सभी गीत किस पर है, किस पे है, आपका मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। एकदम क्लियर हो बच्चे? जो भी यहां पर देख रहे हो ये सभी मुड़िया और माड़िया में, पहली प्राथमिकता मुड़िया को। अब क्या खास नया बात ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोटनी गीत, एक कर लोगे हम बस क्या, कोटनी गीत को क्या कर लोगे, कोटनी गीत, और एक हमारा और है रीलो गीत। क्या कर लोगे, रीलो गीत में भी अगर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखना इसकी जो व्याख्या है वो देवेंद्र सत्यार्थी ने मात्र एक इकलौता है, इसी क्या आपका ये रीलो गीत को क्या कर लोगे, रीलो जो कि आपका गीत को, ये जो रीलो गीत है इसकी जो कि आपके जो व्याख्या है वो सबसे पहले किसने किया था, देवेंद्र जो कि आपका सत्यार्थी, इसे आप पढ़ सकते हैं, वो इस राज्य का नामचीन चेहरा है। कौन, देवेंद्र जो कि सत्यार्थी। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। इतना की बात करेंगे आगे, नेक्स्ट करोगे यहाँ बस क्या, इनके बारे में, कौन, हमारा घोटुल पाटा। क्या कर लोगे, घोटुल पाटा। अब इनके बारे में पढ़ सकते हो, ये एक वीर गीत है। क्या कर सकते हो, एक वीर गीत है। अब इसमें आपको दिखाई पड़ेगा राजा जोलोंग। क्लियर है? इनके बारे में और पढ़ सकते हो चाहो तो ध्यान रखना जो घोटुल पाटा है वो मृत्यु के अवसर पे है, लेकिन इनमें इनकी गाथाएं गा जाती है। तो ध्यान रखना ये जो राजा जोलोंग है इससे लिंक करोगे कि राजा, कि कोई भी जो राजा है ना वो कब जीतता है, जब वो क्या होता है, बहादुर होता है, जब क्या होता है वो वीर होता है। ऐसे कोई राजा नहीं बनता है, उनमें वो खासियत होती है। तो ध्यान रखना जो राजा जोलोंग से तुलना करना, ये घोटुल पाटा को, इसमें इन सब बातों का उल्लेख है, और तब जाके हम कहते हैं कि जो घोटुल पाटा है वो मृत्यु के अवसर पर गाते हैं, लेकिन एक क्या है, वो वीर गीत है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा चाहो तो रीलो गीत, ये जो रीलो गीत है आपको दिखाई पड़ेगा, रीलो गीत के बारे में कर लेंगे। कौन सा है, विवाह के अवसर पर है। लेंजा गीत, किसी भी अवसर पर इस गीत गायन किया जाता है। मात्र इतना आपका ध्यान रखोगे। क्लियर है? आगे बढ़ू मैं। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्या रहेगा, ये चैत परब गीत। क्या करोगे, चैत परब गीत। ये भी बहुत इजी है, पता है, जब किसी भी कार्य को हमारी दादी या जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जब किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य अगर उस तरीके से नहीं होता जैसे उनकी मनसा होती है, तो वो लोग पता बोलते हैं, वो लोग शब्द यूज करते हैं। पता है, वो लोग शब्द यूज करते हैं कि चैत नहीं परिस। पता है, अगर कोई जो कार्य है अगर बेहतर तरीके से नहीं होता तो हमारी जो दादी दादा लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि चैत नहीं परिस, मतलब वो काम जो है सही तरीके से नहीं हुआ। पता है, ऐसा ही होता है विवाह में। जब विवाह में जो एक रस्म होता है मुंदी मांगतो, अर्थात जो अंगूठी को जो पकड़ने की जो आपकी जो रस्म है वो भी उतना बेहतर ढंग से नहीं होता है। 15-20 मिनट तक उसी प्रकार चलता है पूरा, क्या आपका ऐसा लगता है कि कब वो अंगूठी किसी के हाथ में आएगी, मतलब वो जो कार्य है वो बेहतर तरीके से नहीं होता। ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चैत परब जो गीत है ना उसका भी संबंध किससे है, विवाह से है। क्या कर लोगे, विवाह से। लेकिन इस चैत को मत ध्यान रखना, ऐसा ही शब्दावली हमारे जो दादा दादी हैं वो शब्द यूज करते हैं किसी कार्य के पूरा होने पे नहीं। कर लोगे? तो चैत परब, इनका संबंध किससे है, महिला और पुरुष में विवाह से है। और क्या है, प्रतिद्वंदिता का गीत है। आप सभी जानते हैं कि उस जो है अंगूठी को जीतने का प्रयास करते हैं कि किनके हाथों में वो आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना, चैत परब हो चाहे मुंदी मांगतो गीत हो, अर्थात जो अंगूठी को पकड़ने की जो रस्म है उसे बोलते हैं मुंदी मांगतो गीत। तो ध्यान रखो क्या है, ये एक प्रतिद्वंदता का गीत है जिसे क्या करते हैं, विवाह के अवसर पर गाते हैं, जिसे बस्तर क्षेत्र में क्या बोलते हैं, चैत परब गीत कहते हैं। कर लोगे? इतना आपको ध्यान रखना है। अगला कर लोगे, लक्ष्मी जगार या धनकुल गीत। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, लक्ष्मी जगार या फिर क्या, धनकुल गीत। कर लेंगे आगे, चलिए। तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कम से कम 5-10 मिनट बस रहेंगे
और इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर क्या करो, गीत। तो पहले समझो जगार का मतलब क्या होता है। जगार, देखिए जगार का मतलब 2-3 अर्थ आप दे सकते हो। आपका यज्ञ, और यज्ञ के साथ यहाँ बस क्या रहेगा, जागरण। आपका जागरण, जिसे आप क्या कहते हो, जगराता भी कहते हो। क्या, जगराता। पता है जगराता में क्या करते हो आप, कम से कम जगराता। चलो एक और कर लो, सेवा। एक कर लो क्या, सेवा। लगभग ऐसा मान के जिसे आप सेवा कहते हो, उसे जो है बस्तर क्षेत्र में क्या बोलते हैं, जगार कहते हैं। ये सब कर क्यों रहे हैं, ये पहला ध्यान रखो कि इस गीत का मूल उद्देश्य क्या है। तो एक्चुअल में होता यह है कि पूरे लगभग भारतीय समाज में गीत को गाने का, नृत्य करने का जो पक्ष है वो लगभग पुरुषों को मिला है। ये एक ऐसा गीत है छत्तीसगढ़ राज्य में, इसका पूरा जो संचालन है वो महिलाएं करती हैं। और उसे महिला नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चे गुरु माए। क्या बोलते हैं, गुरु माए। होता कुछ नहीं है, इसमें अब 2 लोग सुनोगे। देखो इसमें ध्यान रखना, कौन, महिला। ये पहली बार आप ऐसे सुनोगे, इस पूरे रस्म को कौन करेगा, महिलाओं के द्वारा। और हमारे यहाँ महिला तो नहीं, लेकिन पूरा कमांड किसके ऊपर है, आपका ब्रह्मा, विष्णु और किनके ऊपर, महेश के ऊपर है। तो ये ब्रह्मा को तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि इनकी तो कोई पत्नियां नहीं थी। क्लियर है, ये किसको, विष्णु को और ये महेश को ध्यान रखो। तो यहाँ पास क्या रहेगा, विष्णु से यहाँ पास क्या रहेगा आपका, महेश से पार्वती। क्या कर लोगे, आपका पार्वती। और विष्णु से यहाँ पास क्या आपका, लक्ष्मी। क्या आपका, लक्ष्मी। तो ध्यान रखना, ये 2 जो है देवियों का आह्वान करते हैं। पहले ध्यान रखो इसके बारे में, जगार। जगार का मतलब यज्ञ, जागरण, जगराता, सेवा। ये आपके लिए बता रहा हूं, सेवा को मतलब होता कुछ नहीं है। ये जो महिलाएं हैं ना, वो भाद्र माह में क्या करते हैं, भाद्र माह में तीजा। तीजा कब करते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, शुक्ल पक्ष में। आपका भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को स्टार्ट होता है कि आपका तीजा। और इसी जो है तीजा के आसपास से इस प्रकार के गीत का गायन करते हैं। क्यों करते हैं, तो इनके लिए, ये जो पार्वती है, लक्ष्मी है, खेती और साथ में स्वयं के जीवन में या संपूर्ण बस्तर अंचल में सुख समृद्धि बना रहे, इसीलिए ऐसा यज्ञ करते हैं, जागरण करते हैं, जगराता करते हैं। और लक्ष्मी और पार्वती जी के साथ संपूर्ण जो आपका आदिवासी जो क्षेत्र में जितने भी स्थानीय देवी देवता है, उसका आह्वान करते हैं। और इस यज्ञ में शामिल होने लिए क्या करते हैं, इस गीत को गायन किया जाता है। अब पढ़ना यह है कि इस गीत में क्या वैल्यू है। होता यह है कि इस गीत को गाते बस नहीं है, एक अजीब प्रकार का धनकुल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। क्या कर लोगे, एक अजीब तरह के यहाँ पास क्या रहेगा, धनकुल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात रहा कि हलबी, ये हलबी क्यों पढ़े, मैं क्यों पढ़ाऊं, क्योंकि हलबा मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे। ये जो हलबा जनजाति है ना, उसमें जाकर देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है कि धनकुल और साथ में क्या, लेंजा गीत। लेंजा मतलब समझते हो ना, कि लेगा, जब मन लगे तब, मतलब क्या, किसी भी अवसर पर। इस बात को ध्यान रखें, इसको रिपीट कीजिए। तो क्या हलबा आपका धनकुल और जो है लेंजा गीत ज्ञान कौन करता है, हलबा करते हैं। तो क्यों पढ़ना, वापस फिर से एकदम क्लियर रहिए कि इसकी जो बोली होगी वो क्या होगी, हलबी गीत होगी। ये पढ़ने की बात नहीं है, आप स्वयं मुझे बता सकते हो। अब अगला यहाँ पर क्या करोगे, वाद्य यंत्र। क्या कर लोगे, वाद्य यंत्र। अब ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है और सभी का सभी ऑप्शन में होता है। ये मटका, आपका सुपा है, ये बांस की खपच्ची है और धनुष है। ये एग्जाम में आया है और सभी का सभी ऑप्शन में था और आंसर था उपरोक्त सभी। तो समझना कि इसमें वाद्य यंत्र में क्या, ये जो धनकुल वाद्य यंत्र क्या है। तो शुरुआत करो बांस से। क्या कर लोगे, बांस। तो बांस की खपच्ची। क्या कर लोगे, बांस की खपच्ची। इस बांस को ध्यान से देखो, इसी जो है बांस का जो उसका जो पतला स्वरूप है, जिसे आप क्या बोलते हो, चटाई का या छिंद कहते हो। क्या कहते हो, छिंद। तो छिंद मत करो, उसी छिंद से क्या बनता है, सुबह बनता है। और इसी बांस का मोटा स्वरूप देखो, उससे क्या बनता है, धनुष और क्या बनता है, बाण बनता है। आपका धनुष और क्या, बाण। और मात्र एक याद कर लो, क्या बच्चा, मटका। और धनकुन का मतलब ही क्या होता है, घड़ा या फिर क्या, मटका। कर लोगे। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सबको मत पढ़ो, आपके दिमाग में केवल बांस हो। इसी बांस का जो पतला स्वरूप है, जिसे आप कहते हो छींद। लेकिन छींद नहीं भाई, उस छींद से क्या बनता है, सुपा।
उसी का मोटा स्वरूप देखिए, तो क्या बनता है उससे धनुष और बाण। क्या बनेगा? धनुष और बाण। लास्ट बस रट लीजिए क्या? मटका को। क्लियर है? तो ये होता है ये वाद्य यंत्र में। तो ये क्या हुआ? ये जो जगार गीत है वो भाद्रमान होता है, और ध्यान रखना ये कम से कम 90 दिनों तक चलता है। 3 माह तक इस गीत का गायन किया जाता है। तो कर लोगे? ये क्या? हलबी बोली वाद्य, ये मैं बता चुका हूं। आगे आपको क्या पढ़ना है वो इस बात को समझिए। ये सब क्या है? ये आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। अब ऑब्वियसली बार बार जगार बोल रहे हैं तो ये क्या है? जागरण है। ये क्या है? जगराता है। और सब बार बार क्यों हो रहा है? आठे जगार, तीजा जगार, मैं बोला ना ये जो पर्व है ना, एक्चुअली जो गीत है वो 90 दिनों तक चलेगा, लगभग 90 दिनों तक। और होता क्या है इसमें? इसमें होता यह है कि ये जो हमारा जो कोंडागांव है, ये जो हमारा बस्तर है, आपका कोंडागांव है, बस्तर है, ये सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में, पता है इसे अलग अलग महिला, ये अलग अलग महिला के द्वारा अलग अलग समय में इस गीत का गायन किया जाता है। तब जाकर कब होता है? 90 दिनों तक। और उसी में ना आपको देखने क्या मिलेगा कि इसी में से एक जगार में क्या होगा? उड़ीसा से भी कुछ आएंगी महिलाएं। क्या आएंगी? आपका उड़ीसा से कुछ महिला आएंगे। यहां महिला नहीं बोलोगे, यहां क्या बोलोगे? गुरु माए। उसे महिला नहीं बोलते हैं, वो गुरु माए बोलते हैं। और इस पूरे गीत का जो संचालन है वो कौन करती है? गुरु माए ही करती है। तो पढ़ना ये है कि ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल जो है लक्ष्मी और क्या आपका पार्वती जी की उपासना करने के लिए, साथ में पतियों के लिए, साथ में पूरे बस्तर अंचल के सुख समृद्धि और तमाम स्थानीय देवताओं की उपासना करते हैं। इसमें अलग अलग गीत का गायन करते हैं और उसी अलग अलग रस्मों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आठे जगार, तीजा जगार, बाली जगार और साथ में क्या? लक्ष्मी जगार। ये आठे तो हमारे भी करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना करते ही हैं, तीजा तो करते ही हैं, वैसे ही एक होता है बाली जगार। कर लेंगे? अब ध्यान रखना, मैंने आपको बोला है कि क्या उड़ीसा से भी कौन आएगी? एक गुरु माए आएगी। और इसी उड़ीसा से कौन आया है? भतरा जनजाति आया है। कहां? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब आपको समझना यह है कि किस जनजाति में फेमस है ये। तो कर लोगे? ये किस जनजाति में? तो क्या बच्चे? हलबा और साथ में क्या? भतरा। अब इस भतरा को रट्टा नहीं मारोगे, मैंने स्पष्ट बोला है कि वो जो गुरु माए हैं वो इसी में से एक रस्म में, वो जो गुरु माए हैं वो उड़ीसा से भी आएंगी। किसमें? कोंडागांव बेल्ट में। तो ध्यान रखना ये हलबा में तो फेमस है ही, लेकिन साथ में क्या? भतरा। अब इस भतरा को रटना नहीं है। इस गुरु माए की कहानी अगर आपको याद है तो 2 जनजातियों में मुख्य तौर पे क्या ये प्रचलित है। इस बात को आप समझेंगे, कर लोगे? इसके पश्चात ये क्या आपका? हलबी और भतरी। मैं बोला ना कि हलबा और भतरा को याद नहीं करना है, आपको भतरा को लिंक करना है उस उड़ीसा के गुरु माए से। आप नहीं भूलोगे भतरा जनजाति इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, इस बात को नहीं भूलेंगे। अब अगला क्या है? गौरी और लक्ष्मी। गौरी अर्थात आपका पार्वती। मैंने बोला ना कि गौरी और लक्ष्मी कैसे याद करोगे? जनरली जो है जितना भी पर्व है वो मैक्सिमम क्या आपका पुरुष प्रधान है, आपका पुरुषों के द्वारा आपका संचालित। तो क्या करोगे? विष्णु, आपका महेश और आपका ब्रह्मा। ये ब्रह्मा को यहां से गायब कर दो, केवल देखो विष्णु जी का, लक्ष्मी और आपका महेश यहाँ पास क्या आपका? गौरी या फिर क्या? पार्वती। महिला के द्वारा संचालित होता है और केवल जो है शाक्त संप्रदाय अर्थात शक्ति पीठों का यहाँ पर क्या करते हैं? आराधना किया जाता है। तो क्या करोगे? गौरी, लक्ष्मी और गुरु माए के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसा होता है इस पूरे धनकुल जो कि आपका पर्व में या धनकुल गीत में। क्लियर है? तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों का पूरा गीत। मैं प्लीज फिर से बोल रहा हूं, मैं इसमें से एक भी आपको पढ़ने नहीं बोला हूं। ये बहुत ही लॉजिकल है, ये आप ही के जैसा गीत है, लेकिन ये जनजातियों में गाया जाता है। अपने समाज से, अपने आसपास के क्षेत्रों से तुलना कीजिए, ये बहुत आसान है, ये बहुत ही सहज और क्या है? सरल है। आगे बढ़ें तो कल की क्लास में करेंगे हम आगे जनजातियों के बारे में। थैंक यू क्लास।